वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। हम लोग ये जो सेक्शन है, मतलब आज का जो क्लास है, ये लेक्चर 6 रहेगा। लेक्चर 5 जो था वो आपको लाइव क्लास में मिलेगा। ठीक है, लाइव क्लास में लेक्चर 5 है, वो थोड़ा सा जो हुआ और नेटवर्क इशू के कारण ये आपको लेक्चर 6 हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको आपके ऐप में जो वीडियो सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। जो हमारे तरफ से रिकॉर्ड करके जो वीडियो मिलेगा, जिसको हम लोग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बोलते हैं, वो आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगा। लाइव क्लास जब होगा तो बाय डिफॉल्ट वो आपको वो रिकॉर्ड होके उसमें जाके लाइव क्लास वाला में ही मिलेगा। तो नेटवर्क इशू था जिसके कारण बच्चे लिख रहे हैं कि ब्लैंक आ रहा है या जो भी हो। तो आज का जो पढ़ाई था लाइव क्लास का लेक्चर 5 लॉगरिथम के रूप में, वो थोड़ा सा ही हो पाया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको आपको रिकॉर्डेड करके आपको लेक्चर को दे रहे हैं, और इसलिए इसका नाम रखेंगे लेक्चर 6 की, ताकि कंफ्यूजन न हो। लेक्चर 5 वो भी रहेगा जो लाइव क्लास में मिलेगा, और लेक्चर 5 के रूप में इसको भी लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कौन पहले पढ़े, कौन बाद में पढ़े, कौन क्या है। इसलिए इसका नाम रहेगा लेक्चर 6। तो बच्चों, हम लोग लॉगरिथम का इक्वेशन, मतलब हाउ टू सोल्व लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सा प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं। कुछ आईआईटी का, ये जैसे आईआईटी 2001 में आया हुआ प्रॉब्लम है, उसको बनाते हैं। बड़े आराम से, ढंग से पढ़िए। और ये आज का लास्ट लेक्चर होगा लॉगरिथम का। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगा वो आपको, उसमें आपको नया चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरुआत करेंगे। ठीक है, अच्छे से बातों को ध्यान से सुनते रहो। आपको पढ़ने से मतलब है, चाहे वो लाइव लेक्चर के रूप में मिले या रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिले। ठीक है, तो हम लोग अपना नया नया मेथड भी देखते जाएंगे कि कौन में ज्यादा सुटेबल है, क्या है, नहीं है ना। बहुत से अभी ऐसा भी बच्चे कर रहे हैं, आप लोग सुझाव मैसेज के रूप में दीजिएगा। ठीक है, आप मैसेज में जरूर लिखिएगा। ऐसा भी हो सकता है जो आपका क्लास का है टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे टेस्ट रहता है, तो इस दिन या तो हम लोग कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको दें। ठीक है, और 10, 15, 20 मिनट के लिए हम लाइव आ जाएं और ये पूछें कि आज का जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर जो मिला, वो उसमें कोई डाउट है क्या, तो वो पूछो, वो डाउट खाली क्लियर कर देंगे, काम खत्म। मेन तो सीखने से मतलब है, पढ़ने से। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इफिशियंट ज्यादा होता है। आपका जो लाइव लेक्चर है वो 2 घंटा, ये 1 घंटे के बराबर होगा। जैसे इसमें बोर्ड में जो हम लोग रब करते हैं, वो आपको कट करके, एडिट करके वो सब मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो में। लाइव लेक्चर में तो ये सब कर नहीं सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। मतलब एक मेथड हम बता दिए कि लाइव लेक्चर रहेगा, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो पहले आपको दे दें और वो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाँ, कहाँ आपको दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, है ना। वो भी किया जा सकता है, या जैसे हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं करेंगे। जो भी आपको जो सुंदर विकल्प होगा, जो इफिशियंट होगा, जो पढ़ाई करने में मन लगेगा, वो करना है ना। और घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, इसलिए कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जरा सा भी कोई संकोच की बात नहीं है। पढ़ाई पढ़ने से मतलब है, समझने से मतलब है, बेहतर नॉलेज से मतलब है ना। माइंड को नैरो नहीं करना है, नैरो माइंडेड, लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। कभी सोचे थे लाइव करने के लिए? नहीं ना, ऑफलाइन ही ना पढ़ते थे। आप लाइव करना पड़ रहा है, मतलब ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है ना। बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से कोई इसमें ये नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है बिल्कुल। तो जो भी बेहतर विकल्प होगा, आप अपने ये कहते हैं ऐप से ही मैसेज कीजिए। बहुत सा बच्चा पढ़ाई से रिलेटेड हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, वो इंटरटेन नहीं करेंगे। आपका जो भी मैसेज होगा पढ़ाई से रिलेटेड, वो अपने ऐप में जाके मैसेज हमको पर्टिकुलरली कीजिए ना, क्योंकि ऐप में पढ़ाई से रिलेटेड ही ना हमको मिलेगा। कितनी बार तो समझाएं, छोटा सा बात समझ में नहीं आता है। बहुत से बच्चे क्या है कि फोटो या कुछ भी है तो व्हाट्सएप कर रहे हैं। व्हाट्सएप थोड़े ना, वो पर्सनल व्हाट्सएप है, कोचिंग का है, उसमें किसका आएगा, किसका मैसेज देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्या पता, है ना।
आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप ऐप में जाके चैट सेक्शन में फोटो खींचो, क्वेश्चन दे दो, इस तरह से करो ना, आपको तो बताया ही है। तो ये चीज है। और लाइव क्लास में क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे मतलब जुड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कि उनका टाइम जुड़ गए हैं लेकिन टाइमिंग के कारण वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तो बेहतर विकल्प ये भी हो सकता है, हम आपको सजेशन दे रहे हैं या आपसे सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा वैसे ही हम करेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। जिसका वोटिंग ज्यादा होगा, मतलब जितने स्टूडेंट हैं उसमें जो ज्यादा ये होगा उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो जो भी हो, मतलब एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि लाइव क्लास जो हो रहा है टीटीएस में, जैसे मंगलवार 4 बजे 4:10 से लेके 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है। तो वो जैसे चल रहा है वो तो अभी वैसे ही चल रहा है, या उसके जगह पे ऐसा हो सकता है कि उसी दिन मंगलवार को ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए। जितना हमको पढ़ाना है लाइव लेक्चर में उतना ही, उससे कुछ ज्यादा ही आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आ जाए, क्योंकि पढ़ाने वाले हम ही हैं, समझाने वाले हम ही ठीक रहेंगे, तो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में मिल जाए। और जैसे मान लो कि आज मंगलवार को हम कोई रिकॉर्ड करके वीडियो दिए, जैसे ये दे दिए जो अभी मिलेगा, और बुध को हम लाइव आ गए कि मंगल को जो रिकॉर्डेड वीडियो दिए थे 10, 15, 20 मिनट के लिए, ठीक है, कि जो दिए थे, हाँ, लेकिन तब फायदा होगा तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए करना है, जो नहीं पढ़ने वाले सुतर रहेंगे खा पी के, तो उनको क्या करना है। तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए लाइव आ गए कि हाँ बच्चों, जो कल का जो क्लास था मंगलवार को जो रिकॉर्डेड वीडियो मिला था उसमें क्या दिक्कत हुआ या क्या कुछ है पूछना, तो उसको हम समझा देंगे उस क्वेश्चन को या जो भी हो। नहीं तो लाइव क्लास जैसे चल रहा है चलने दीजिए। नेटवर्क का कभी कभी इशू आता है, उतना तो मैनेज किया ही जा सकता है ना, खैर कोई बात नहीं है। पढ़ाई ये लाइव क्लास चल रहा था, कुछ पार्ट हुआ था, तो हमको इसको शुरू से ही बता देते हैं। देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना, सॉल्यूशन का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना, क्योंकि एक्स यहाँ अननोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्स का हम वैल्यू निकालते हैं, क्लियर। तो एक्स का वैल्यू निकालते हैं। लॉगरिथम, देखो लॉगरिथम का कंसेप्ट क्या होता है, लॉगरिथम का कंसेप्ट ये है कि लॉग, अब जब बेस ए है और इधर एक्स है और लॉग ए है और इधर वाई है, तो ठीक है, पहला कंसेप्ट हम कंसेप्ट पहले भी, तो आप इसको दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई आप लिख सकते हो। दूसरा लॉग ए, मतलब ये और ये कैंसल हो गया तो एक्स वाई बचा, इस तरह से। अगर ए एक्स है और लॉग ए वाई है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कैंसल नहीं होगा, जब तक इसका 2 है तो इधर भी 2 रहेगा तभी होगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऐसे और ऐसे कैंसल कर दिए तो 2 बचा और इधर क्या बच गया, x बच गया बराबर y, क्योंकि log a वाला पार्ट कैंसल हो गया। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करोगे, जैसे ये था जो अभी 2 log ax बराबर log ay, तो ऐसा सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, तो इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, log a x स्क्वायर इज इक्वल टू log a y। अब यहाँ का कोफिशिएंट 1, इधर का भी कोफिशिएंट 1, मतलब सेम कोफिशिएंट, तो अब ये और ये ऐसे कैंसिल होगा। मन में काट के नहीं दिखाना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो बच गया x स्क्वायर बराबर y, क्योंकि लॉगरिथम वाला टर्म हट गया। तो ये सब कंसेप्ट है, इस सब कंसेप्ट से ही लॉगरिथम का प्रॉब्लम डील होगा, ठीक है। अब आइए इस पे, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ साइड जो लॉगरिथमिक टर्म है, लॉगरिथमिक टर्म ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों साइड में बेस जो है उसको इक्वल कर दीजिए, सेम कीजिए बाय प्रॉपर्टीज लगा के, फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इधर बेस 2 है, इधर 4 है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला है उसको छोटा कर सकते हैं, तो 4 को 2 के टर्म में लिखा जा सकता है 2 का पावर 2,
तो इसको हम लोग 2 के बेस में करेंगे, और 2 के जब बेस दोनों का सेम हो जाएगा, सेम साइड बेस अगर सेम हो जाता है, तो हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज ये सब लगा के आगे कंसेप्ट लगा के बनाते हैं प्रॉब्लम को। तो इस तरह से, तो अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, log 4x - 1 log 2x - 3 ऐसे है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log, अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 x - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 x - 3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे जानना है कि एक छिपा हुआ है, और हम आपको क्या बताए हैं, पावर जो है वो बाहर आ जाता है। तो पावर कौन कौन पावर में है, ये पावर में है, और ये बेस का भी पावर है, तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 1/2 log 2x - 1 इज इक्वल टू log 2x - 3। क्लियर। इस तरह से ये आपको इस प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग ने किया, log a का पावर q और n का पावर p, ये प्रॉपर्टीज बताए हैं। ये इज इक्वल टू, ये और ये पावर बाहर आता है, p जैसे ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, नीचे ये q है तो ये बचा हुआ क्या है, log an, ये ऐसे करके इस प्रॉपर्टीज के द्वारा यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाया गया। तो अब आओ इधर ब्रैकेट में लिखे कि ये फॉर्मूला यूज किए हैं, इधर न लिखे इधर लिखे, ठीक है। अब ये देखिए 2 है तो इसका कोफिशिएंट हाफ है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो अभी भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये 2 को इधर कर देते हैं, इजी रहेगा। ये 2 हाफ को आप इसके ऊपर भी चढ़ा सकते हो ऐसे करके, लेकिन फिर रूट आ जाएगा तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो log 2x - 1 और 2 log 2x - 3। क्लियर, समझ में आया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log 2, अभी भी कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, तो कैंसल log 2 नहीं हटेगा, इसको 2 को इसके पावर में लिख दो, पावर के फॉर्म में, log 2 और x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट x - 1, इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इसको, तो x - 1 x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका मतलब मीन्स ये हुआ x - 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर - 6x + 9 इज इक्वल टू x - 1, और x स्क्वायर इस साइड आएगा तो -7x और +10 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर -5x - 2x + 10 0, x - 5 - 2x - 5 is equal to 0, x - 2 x - 5 is equal to 0। ठीक है, तो therefore x बराबर 2 और या x is equal to 5 ये होगा। लेकिन पूछता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कि के वो सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अभी तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि लॉगरिथम का कौन कौन सा वैल्यू, x की किस किस वैल्यू के लिए लॉगरिथमिक टर्म ये वाला और ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चेक, ठीक है। तो लॉगरिथम का लिख सकते हैं कि log is to be defined if पहला कंडीशन क्या है कि ये जो है नंबर x - 1 मस्ट बी पॉजिटिव, x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ एंड और नहीं एंड x - 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए। x के जिस वैल्यू के लिए ये दोनों एक साथ पॉजिटिव होगा वही x का सॉल्यूशन कहलाएगा, x जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में काउंट होगा। अब x बराबर 2 को चेक करते हैं, लिखेंगे नहीं, यही चेक करके दिखा देते हैं।
2 पुट करोगे 2 माइनस 1 दैट इज 1 विच इज पॉजिटिव, 2 माइनस 3 विच इज माइनस 1 विच इज नेगेटिव। तो x बराबर 2 जो है इसको पहला कंडीशन को तो सेटिस्फाइड कर जाता है, लेकिन दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 नहीं सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब आ जाओ x बराबर 5 पे। 5 अगर पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, 5 माइनस 1 दैट इज 4 विच इज पॉजिटिव। 5 इसमें पुट करोगे तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। x इज इक्वल टू 5 जो है ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करना, कि साइमल्टेनियसली x इज इक्वल टू 5 ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 सिर्फ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये x माइनस 1 पॉजिटिव हो रहा है, x माइनस 3 पॉजिटिव नहीं हो रहा है। और लॉगरिथम का कंडीशन है डिफाइंड होने के लिए कि बेस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर यहाँ पे x माइनस 1 है और इसकी बात करें तो x माइनस 3 है, तो नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ तो बेस 2 और 4 है, तो 1 का बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नंबर पे कंसीडर कर रहे हैं जो कैपिटल N से डिनोट करके हम आपको समझाए हैं। तो x माइनस 1 और x माइनस 3 लॉगरिथम को डिफाइंड करने के लिए पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो x के 5 वैल्यू के लिए दोनों पॉजिटिव है, तो देयरफॉर आंसर क्या होगा, हेंस x इज इक्वल टू 5। ये सिर्फ आंसर होगा, ये अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, कि x का आंसर x बराबर क्या है, सॉल्यूशन क्या हुआ 5, लेकिन पूछता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, माने k को सॉल्यूशन हुआ, तो एक के वो सॉल्यूशन है। ये बच्चा कहां गलती करेगा कि अच्छा ये भी आंसर, तो 1 और 2 को काउंट हुआ कि 2 को सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 1 है, ये वाला सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ ये मत देख लेना कि 5 आ रहा है तो 5 किधर लिखल है। अब मान लो कि नन ऑफ दीज रहता तो नन ऑफ दीज में मार देते, नहीं, इंग्लिश समझो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर मतलब k को सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन एक ही बना है, x बराबर 5 एक ही है वैल्यू, यहाँ आ रहा है 2 वैल्यू, लेकिन x बराबर 2 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सेटिस्फाइड नहीं किया। ठीक है, तो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था कि 2001 में। अभी इस स्टेज में आप IIT का प्रॉब्लम बना ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं, सोल्व करते हैं। चलो बच्चों, ये प्रॉब्लम नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ये भी IIT 86 में आया हुआ है, ये आपका असाइनमेंट 2 का 8 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। ठीक है, इस सोल्व द इक्वेशन का मतलब जो अननोन क्वांटिटी x जो है उसका वैल्यू निकालना, ऐसा वैल्यू जो लॉगरिथम के टर्म को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये देखो, इसमें इस लॉग का बात करें, इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लॉग का अगर हम बात करते हैं तो लॉग का बेस 7 है, और इस लॉग का जो 7 जो बेस है उसका नंबर कौन सा होगा, ये। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको आप n समझिए, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन कैसा दिखेगा, log 7n इज इक्वल टू 0, क्लियर। और अब लॉगरिथम को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, n इज इक्वल टू 7 का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, 7 का पावर 0 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे n जो माने थे वो क्या माने थे, ये जो ब्लैक कलर से जो है वो, तो log 5 और x प्लस 5 रूट प्लस रूट x, ये n की जगह था, जो n ऐसे करके इज इक्वल टू 1 है ये। अब फिर लॉगरिथम टर्म को हटाना है, तो लॉगरिथम टर्म को हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर अब ये आपका लॉग, इस लॉग के लिए बेस 5 हो गया और ये नंबर हो गया इतना सारा ऐसे,
क्लियर? तो अब फिर ये नंबर हो गया, ई एन अलग है, ई एन अलग है, ई एन इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको दिखेगा कैसा है, अब log 5 और ये कैपिटल N इज इक्वल टू, है ना, n डैश मान लो, और क्या n डैश मान लो, n डैश कंफ्यूज कर जाओगे ऐसे। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको कैसे हटाते हैं लॉगरिथम को, n डैश इज इक्वल टू 5 का पावर 1, ये पावर बेस पे पावर रेज करता है, तो इस तरह से ये आ गया n डैश है, n1 नहीं है, n डैश, क्योंकि इसको n से माने हैं तो इसको n डैश से मान में है ना। तो इस तरह से ये आ गया। अब n डैश का वैल्यू दीजिए, ये वाला है सर्कल जो किया हुआ ऐसे, x प्लस 5 और ये रूट x, ये वाला है उसको लिख दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ 5, ठीक है? ये अब देखो, ये अभी सीखना है, आप लर्निंग स्टेज में हैं आप लोग, अभी 10th से 11th में जो बच्चे आते हैं उनको बेसिक जो है ना कंसेप्ट बड़ा सही नहीं होता है बहुत बच्चों को, तो उसके कारण क्या है ना कि प्रॉब्लम कोई भी बनाते हैं फंस जाते हैं तो लगता है कि हार्ड है। बेसिक कंसेप्ट 10th तक का जिसका भी कंसेप्ट सही है उसको बहुत इजी लगेगा मैथ। चलो, तो इसीलिए कंसेप्ट को जो जो बोलते हैं ध्यान से सुनते जाइए, कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब जब भी ऐसा रूट वाला प्रॉब्लम आता है, देखो ये सब कंसेप्ट सीखने में बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस टाइप का कंसेप्ट तो कहीं भी न मिल सकता है। जब दो रूट एक साथ हो, एलएचएस में ही है, एक ही साथ है, एक ही साइड है, तो इसको हम जानते हैं कि रूट हटाने का सबसे अच्छा मेथड है स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐसे। लेकिन एक रूट एक साइड में होता तब स्क्वायर कर देते तो रूट खत्म हो जाता, लेकिन अगर स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा पे रूट जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए वो पूरा पे न जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रूट वाला जो टर्म है उसको एक साइड भेज देते हैं जिधर रूट नहीं है, और उसके बाद स्क्वायर करते हैं, वो इजी हो जाएगा आपको। तो मतलब एनी हाउ हमको तो रूट हटाएंगे तभी ना x निकलेगा, तो 5 माइनस रूट एक्स। अब लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो स्क्वायर करेंगे तो लिख देते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे अब स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो 25 प्लस बी माइनस 10 रूट x, और ये x और ये x कैंसिल हो गया, और इसको इस साइड लेके आइए या इसको इस साइड लेके आ जाइए, 10 रूट x माइनस से इस साइड पर इसको उस साइड, तो ये 20 हो जाएगा, 25 और 5, तो और रूट x इज 2, ये और ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो इस तरह से स्क्वायरिंग फिर कर दो, बोथ साइड्स वी गेट, ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में। तो x रूट x का स्क्वायर करेंगे, जो काम एलएचएस में करते हैं, जो ऑपरेशन आप एलएचएस में करेंगे वही ऑपरेशन आरएचएस में होगा, ये कर सकते हैं। अगर इधर 2 जोड़ना होगा तो इधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर क्यूबिंग कर रहे हैं तो इधर भी क्यूबिंग करेंगे, तो ये इस तरह से है बराबर 4। तो x बराबर 4 आपका फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ जब तक चेक नहीं करेंगे, चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखो गोवा वाला जो ट्रिक है, टेक्निक है, उसी को आप चेक के रूप में यूज कीजिए। हमारा मकसद क्या है कि जो घेरा, जो ये सर्कल ब्लैक कलर का यहां दिख रहा है, मतलब ऐसे ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इधर आइए, ये जो है ये ब्लैक कलर का ये जो दिख रहा है रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? मतलब लॉग आपका डिफाइंड होगा, लॉग इज टू बी
डिफाइंड इफ, कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन log 5 और √x + 5 + √x, ये मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन और क्या होगा, एंड, और नहीं एंड, अब यहाँ पे ये भी तो लॉगरिथम का टर्म है ना, जैसे ये इस लॉग के लिए ये वाला जो n है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इस लॉग के लिए n ये वाला है √x + 5 + √x पॉजिटिव होना चाहिए, तो √x + 5 + √x मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर, ये आपको होना ही चाहिए। तो √x + 5 + √x पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो चेक कर लो ना, 4 वैल्यू दो, 4 अगर वैल्यू दोगे तो ये अंदर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, है ना। देखो ना, ये 4 दिए तो 5 4 9, मतलब 9 रूट में है तो 3 हो गया, और इधर 4 2, 3 और 2 5, और ये 5 और 5 1, तो 1 इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन को पास कर गया। x = 4, x = 4 यहां देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यही वाला चीज है, तो ये 5 आ रहा है, 4 दिए तो 5 4 9, 9 का √3 + 4, x = 4 2, तो ये क्या आ गया, 3 + 2 5, तो 5 पॉजिटिव है। तो x = 4 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यार x = 4 बोल के समझा दिए, हर चीज लिख के नहीं किया जाएगा, यहाँ तो लिख ही दिए, समझा ही दिए कि इसमें वैल्यू दीजिए x = 4, ये फाइनल सोल्यूशन है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। तो x = 4 दिए तो ये टर्म जो आया ये कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ 5 बेस 5 और नंबर 5 दोनों 1 हो गया, तो 1 इज पॉजिटिव। यहाँ ये पूरा आ रहा है 5, तो 5 तो पॉजिटिव है ही है। ठीक है, तो x = 4 satisfy by the given satisfy the above equations, above ये दोनों इक्वेशंस को, तो इसलिए x = 4 इज द फाइनल आंसर। देख लो पूरा बोल्ड वर्ड जा रहा है, खैर समझाने में आपको बारीकी से समझाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। कुछ और प्रॉब्लम बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इस पे देखिए बेस अलग अलग है, तो सबसे पहले अब 2 टर्म सम में है। ठीक है, एलएचएस में, तो सबसे पहले हम लोग बेस को सेम करेंगे, तो 4 को 2 के टर्म में लेके आ जाएंगे, और ये 2 जो लॉगरिथम टर्म है उससे एक लॉगरिथम टर्म में लाएंगे। ठीक है, 2 को अगर 2 से ज्यादा भी रहता तो उस सबको एक लॉगरिथमिक टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि तब आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख पाएंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। तो कैसे, तो देखिए इसमें अब इसको ऐसे लिख सकते हो, log 2x और log 4 को log 2 का पावर 2 x + 2 is equal to 2. This implies that log 2x प्लस, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है पावर को आगे करने के लिए, तो 1/2 बाहर आएगा, 2 बच गया, ये 2 बाहर आ गया, और 1/2 ऐसे करके, तो x + 2 is equal to 2। अभी log m + log n वाला फॉर्मूला लगाना है, ये हाफ हट जाएगा तो। ठीक है, क्लियर, तो ये क्या, इसको 2 एलसीएम होगा 2, तो इधर 2 आ जाएगा, log 2x + 2 इधर, और ये log 2x + 2 is equal to 4, ये 2 इधर और ये 2 इधर चल जाएगा, नीचे ना है 2 डिनोमिनेटर में। अब इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट अलग है, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखो। अब ये क्या है, इसको m समझिए और इसको n समझिए, तो log m + log n बेस दोनों सेम आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि log
बेस ए और m प्लस लॉग बेस दोनों में सेम इज इक्वल टू लॉग m n बेस जो इधर बेस रहेगा ये, तो log m x स्क्वायर को m समझिए और x प्लस 2 को n समझिए, तो log m प्लस log n बराबर ये लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको log m n, m क्या है x स्क्वायर इंटू n क्या है x प्लस 2, ये हो गया इस तरह से, और बेस 2 था तो ये बेस 2 दोनों में सेम रहेगा, वही सेम इधर RHS में इज इक्वल टू 4। ये अब इसको आप कैसे लिखोगे, अब ए बोल सिंगल लॉगरिथम आ गया, तो सिंगल लॉगरिथम में हम लोग जानते हैं कि log a n इज इक्वल टू, अगर x है, ठीक है, ये m जो है ये वाला n का काम करेगा, इसको एज्यूम करना है, इसको n के लिए ऐसे एज्यूम करना है, ये इस तरह से ये n के लिए एज्यूम हो जाएगा, और ये बेस 2 था, ठीक है, बेस 2 ये इस तरह से एज्यूम हो जाएगा, है ना, n ये क्लियर। तो अब ये कंसेप्ट लगाइए, इसका मतलब क्या होता है कि n इज इक्वल टू x, ये वाला कंसेप्ट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपको कंसेप्ट बीच में बताया, इसको लिख सकते हैं n ये है, यहाँ पे n लिखा हुआ है कैपिटल N, तो x स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a का पावर x, a क्या है 2 है, 2 का पावर 4, ठीक है। तो ये बीच में आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो कि ये हम लोग फॉर्मूला यूज किए, इस फॉर्मूला का यूज करने के बाद यहाँ पहुंचे, इसको इन दोनों फॉर्मूला से ऐसे करके समझे, ठीक है। अब ये सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया, तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज 16 और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड या फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे, फैक्टराइज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, तो फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर वही होगा जो वैल्यू x का लेंगे, तो LHS बराबर RHS आना चाहिए, तो x के किस वैल्यू के लिए ये पूरा इतना मिलके इधर 0 हो जाए, ठीक है। तो x का क्या ऐसा वैल्यू पुट करोगे, वही एक फैक्टर हो जाएगा, तो पुट हीट एंड ट्रायल मेथड से x बराबर, अगर हम 2 पुट करते हैं 2, तो ये 8 होगा, 2 पुट किए तो 2 का क्यूब 8 हो गया, है ना, इधर हम चेक करके लिख के दिखाते हैं, 8 हो गया, प्लस ये 2 पुट किए तो 4 इंटू 2 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। तो x बराबर 2 पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब LHS बराबर RHS, तो x माइनस 2 पे पुट करने पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट x माइनस 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर, ठीक है। तो x माइनस 2 फैक्टर हुआ। अब देखो, अब x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे उससे अच्छा जो टेक्निक बता रहे हैं उसको सीखिए। x माइनस 2 लिख दिए क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर हुआ, ये x के 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है ना क्यूबिक इक्वेशन, तो 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर दिया, सेटिस्फाइड का किसको कहते हैं, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इसको इस साइड ले लेना, तो x माइनस 2 हुआ, तो x माइनस 2 वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या है, x का किस वैल्यू के लिए ये 0 होगा, इधर 0 है, तो x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तो 0, दैट इज, इसको ये लिखिए x माइनस 2 वो फैक्टर हो गया। फिर x इज इक्वल टू माइनस 2 भी रखेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो x माइनस 2 भी एक पे 0 हो रहा है, तो इसको इस साइड ले आइए, तो x प्लस 2 ये भी एक फैक्टर हो गया। क्योंकि 2 डिग्री का है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 डिग्री आएगा, तो इसलिए x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर 0, इसको ऐसे
समझ में आ रहा है कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। फैक्टर में जो वैल्यू पे ये LHS बराबर RHS हो जाएगा और इसको इस साइड लेके आ जाना, तो 2 है तो इधर आएगा तो -2, तो x -2 ये वो फैक्टर हो गया। x बराबर -2 पे भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है, मीन्स LHS बराबर RHS, तो इसलिए x+2 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इस तरह से हमको फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर ये है इतना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x-2 एक फैक्टर हो गया। अब देखो कैसे बना रहे हो, सीखिए। हमको पहले इधर से स्टार्ट करो, पहले इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, ऐसे अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे x³ चाहिए, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि x³ मिलेगा, तो x² से, तो x² इंटू x³। अब ये कितना हुआ, -2x²। फिर जब तक ये पूरा नहीं आता है तब तक आप ऐसे करते जाइए, फिर x-2 लीजिए, ठीक है। अब यहाँ -2x² आया, अब +2x² चाहिए, आपको आया -2x², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो, लेकिन चाहिए कितना, +2x²। तो इसमें कितना ऐड करोगे कि +2x² हो जाए, तो 4x² ऐड करोगे तब ना आपको 2x² मिलेगा, तो 2x² मिलेगा। तो यहाँ कितना ऐड करना है, 4x²। तो यहाँ पे आप +4x करेंगे तब ना 4x² आ जाएगा। क्लियर। तो देखो x³ ये मिल गया, -2x² अब +4x² माइनस +4x² बराबर 2x², तो 2x² मिल गया। अब इधर कितना बचा, ये 8x, 4 और इंटू 2 -8x। -8x तो है नहीं, तो उसको आपको हटाना होगा, फिर एक और फैक्टर हो, जब तक ये मिलता नहीं है तब तक ऐसे फैक्टर लेते जाइए। तो -8x, लेकिन ये है नहीं 8x, -8x, तो इसको हटाना है, तो +8x ऐड करेंगे। तो क्या ऐसा यहाँ पे लिखिएगा कि 8x हो जाए, तो +8 तब ना 8x, इधर -8x आया था और इसमें अपने मन से +8 किए तब ना 8x हुआ, तो ये 8x और -8x कैंसिल हुआ, तो इसमें 8x नहीं दिख रहा है, और 8 इंटू 2 -16, तो ये इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे फैक्टर, ये क्यूबिक इक्वेशन है, 10th में पढ़े होंगे, लेकिन हम उतना ही हम अपने मेथड से ऐसे बता दिए, ठीक है, शॉर्टकट एकदम। तो हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या होगा, x² + 4x + 8 इज 0। क्लियर। तो इतना आपको 0 हो गया, इस तरह से ये आ गया ये। अब आइदर x - 2 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x² + 4x + 8 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, x बराबर 2। अब ये देखो x² + 4x + 8, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट <0 है, ठीक है। 16 - 32, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका <0 है, इसका मतलब है कि इससे जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा, रियल सॉल्यूशन तो होगा नहीं। ये 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0, मतलब <0, नेगेटिव है, तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ द अननोन क्वांटिटी व्हाट एवर यू आर सॉल्विंग फॉर। तो इस तरह से d is <0 है, इट मीन्स दैट रूट्स आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स तो हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है, रियल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए तो होगा ही नहीं, ये इससे जो सॉल्यूशन आएगा वो रियल नहीं होगा, तो मतलब हम लोग इससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे x का वैल्यू x बराबर 2 आ गया, तो देयरफॉर मतलब नॉट पॉसिबल लिख दो, नॉट रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो x बराबर 2, अब x बराबर 2 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं लॉगरिथमिक टर्म को, ये देख लेना है। तो x बराबर 2, यहाँ पे x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 पॉजिटिव है, ठीक है। x + 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x का वैल्यू 2 +2 4 पॉजिटिव है, तो x बराबर 2, इसको और इसको जितना भी लॉगरिथमिक टर्म रहेगा उस सबको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये x बराबर 2 आंसर हो गया। क्लियर। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आपका टेक्निक हम बता रहे हैं, सारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है।
इतना कॉपी कीजिए। अब थोड़ा दूसरे टाइप का हम प्रॉब्लम भी सोल्व करें। चलो बच्चों, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम भी हम लोग सीखते हैं। ये फाइंड द इंटरवल इन विच log 20 बेस में 20 है 3 लाइज, किस इंटरवल में ये लाई करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम में कैसे बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले क्या करो कि एक लाइन खींचो, नंबर लाइन। ठीक है, उसमें जो इसमें जो बड़ा है 20 उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब 20 से इधर जो लिखाएगा नंबर वो छोटा लिखाएगा, इधर लिखाएगा जो बड़ा लिखाएगा। तो क्या कीजिए कि बेस 3 बनाइए। 3 है ना, 20 लिख दिए तो 3 है ना बच्चा, 3 दिख रहा है। तो 3 का पावर में इसको सोचिए, तो 3 का पावर 1 किए तो 3 हुआ, 3 का पावर 2 किए तो ये 9 हुआ, 3 का पावर 3 किए तो 27 हुआ। इस तरह से सोचेंगे। ठीक है, तो 20 के इधर में जो है छोटा वैल्यू होगा, तो इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा है 20 से? 9 और 3 है। तो अब रह गया कि 9 को लेना है कि 3 को लेना है। तो जो 20 के नियर अबाउट होगा, तो नियर अबाउट 9 है, 3 तो थोड़ा और दूर है ना। तो जो नियर अबाउट होगा वो लेंगे। 27 तो इधर में आ जाएगा राइट साइड में, तो इसलिए 9। अब रह गया कि ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन है कि आपको जो नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, उसी के टर्म में हमको लाना है। लॉगरिथम उसी के टर्म में आएगा, 20 log 20 और 3 आना चाहिए। तो इसलिए 3 के टर्म में सोचते हैं। अगर यहाँ 5 रहता है, एक एग्जाम्पल के लिए log बेस 20 और 5 रहता, तो 5 के अकॉर्डिंगली बनाते। 5 का पावर 1 देखते तो 5, 5 का पावर 2 तो 25। इस तरह से देख के फिर हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। तो आपको 3 है तो 3 के हिसाब से प्लॉट करना है। तो आप 20 से इधर नियर अबाउट नंबर जो है 20 से छोटा होना चाहिए, लेकिन उसके सबसे ज्यादा नजदीकी कौन है? तो 20 से छोटा और नजदीकी इन सब नंबर में से 9 ही है। तो इधर 9 कैसे बना? 3 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। और 20 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर है, तो 20 से ग्रेटर देन 21 होगा। मन में ऐसे लग रहा होगा कि 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, तो 27 क्यों लेंगे नियर अबाउट। लेकिन 21 तो इस ऐसे करने पे नहीं ना मिल रहा है, आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, इस तरह से पावर रेज करके सोचना है। अगर 21 मिल जाता तो 21 को ले लेते, लेकिन हमको 27 मिल रहा है। उससे छोटा वैल्यू तो बीच में आ ही नहीं रहा है, जो 20 से बड़ा हो तो 27 ही लेंगे। 27 के बाद तो और बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो जो इसके नियर अबाउट नहीं होगा, नियर अबाउट इसके 27 ही है। तो ये 27 को कैसे लिखेंगे? 3 का क्यूब। ये इस तरह से ये सोच के आपको हम समझा दिए कि इस टाइप का न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इससे ही बड़ा है लेकिन इससे ये छोटा है, ये कुछ और नहीं 27 है ना। इस तरह से अब लॉग ले लो सब में, तो लॉग जो बेस इसमें रखोगे वही इसमें रखना होगा, वही इसमें रखना होगा। अगर 3 दिख रहा है ना, तो 3 लॉग ले लेंगे बेस 3 में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। तो इसलिए लॉग ले लीजिए बेस 3 में। 3 दिख रहा है तो देखिए अपने आप समझ में आएगा कि कैसे ये log 3 बेस में क्यों लिए। तो log बेस में 3 ले लिए और 3 का स्क्वायर है, ठीक है। log अपने मन से ये 3 और 20 और ये log 3 क्यूब ऐसे कर, क्योंकि इनइक्वालिटी में या एक तरह से जैसे बराबर होता है उसी तरह से समझो। इनइक्वालिटी में जो काम इसमें करेंगे वही इसमें भी, वो भी इसमें भी करेंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज भी नहीं होगा। अब ये 2 इधर आ गया, बचा क्या 3 तो 1 हो गया, और ये log 320 और ये 3 नीचे आएगा, ये हो गया 3 1 क्लियर। तो 2 से बड़ा ये हो गया और 3 से छोटा हो गया, इस तरह से। लेकिन हमको log 320 नहीं निकालना है, 23 निकालना है ना, बेस 20 रखना है। तो हम लोग एक जानते हैं बेस इंटरचेंज फार्मूला। बेस इंटरचेंज फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पहले लिख देते हैं, उसके बाद इसको सेट करेंगे। a और b, तब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 1/log
बी ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब बी को बेस में बना लेंगे और ए को नंबर में, तो आप 1 को ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो अब आ जाइए इधर, दिस इंप्लाइज दैट 2 और 20 को इधर करेंगे 3 की जगह और 3 को 20 की जगह पे, तो 1 बाई ऐसे लिखाएगा इस कंसेप्ट के द्वारा, और 3 दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो log 23 ये हमको 23 माने log 20 बेस में और 3 ये हमको निकालना है, ना कि 1 बाई का ये निकालना है, इंटरवल निकालना है। तो इसलिए सबको रेसिप्रोकल करना होगा। तो 1/2 रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि देखो 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/4 और 1/2, तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तब न जाके सही हो रहा है। ये सही है, ये सही है। मतलब जब रेसिप्रोकल करते हैं पॉजिटिव नंबर्स को तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसको रेसिप्रोकल करो तो 1/2 डायरेक्शन इसका ऐसे अपोजिट होगा, ये जैसे है उसके ठीक अपोजिट। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, और डायरेक्शन इधर है तो ऐसे, क्लियर। मतलब अब छोटा वैल्यू को थोड़ा लेफ्ट में लिखो, इतना से ये बड़ा है और इतना से छोटा, तो ये क्या आ गया 1/3 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है ये, ठीक है। तो ये आपका इंटरवल आ गया कि इसी इंटरवल में ये लाई कर रहा है। तो देयरफॉर आप इंटरवल टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, लाइज 1/3, 1/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये आंसर हो गया, क्लियर। इस टाइप का प्रॉब्लम आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, वो बनाइएगा अपने तरीके से, इसी तरह से, ठीक है, बन जाएगा। और जो दिए हैं असाइनमेंट वो पूरा कंप्लीट कीजिए। सिर्फ एक लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस जो है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज जब डिस्कस करेंगे उसके बाद उसको सोल्व अपने आप होगा, ठीक है। उसमें और प्रॉपर्टीज बता के, तो 9th नंबर जो असाइनमेंट 2 का है उस पार्ट को छोड़ के बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, और खूब पढ़ना है मन लगा के, है ना।